रसना राम कहत तैन थाकी, ऐ रसना तो राम राम करती थक गई। फिर कहते हैं पानी कहत कबू प्यास बुझत है, प्यास बुझत जब चाखो। अरे पानी का लफ्ज उच्चारण करने से कभी प्यास बुझती है? जल कहो, नीर कहो, आप कहो, वाटर कहो, जिस चीज के वो नाम है उसके पीने से प्यास बुझेगी। अरे वो परमात्मा धार में आई ताकत जो खंडों ब्रह्मंडों को धार रही है, उसके साथ लगने के लिए अक्षर से बोध कराई गई वो हस्ती है जो इस नामों से चलकर नामी के साथ लग जाए, उसकी कल्याण। आग कहो, आतिश कहो, ज्वाला कहो या फायर कहो, क्या तुम्हारी इसके कहने से सर्दी दूर हो जाएगी? ये अक्षर जिसको बोध कराते हो उसके साथ बैठने से सब सर्दी दूर हो जाएगी। बर्फ कहो, आइस कहो, स्नो कहो, यख कहो, क्या उसके नाम के उच्चारण करने से आपकी गर्मी दूर हो जाएगी? ये अक्षर है उस तरफ जाने के लिए जिसके ये नाम उसके पास बैठने से ठंडक आएगी। फिर यहाँ तक कह दिया, बिन देखे बिन स्पर्श के नाम लिए क्या हो, बगैर देखे के, बगैर उसके साथ लगने के। अरे भाई खाली अक्षरी नाम के उच्चारण करने से पूर्ण गति कैसे हो सकती? मिसाल देते हैं, धन के कैत धनी जे होए ता निर्धन रहे नको। अगर पाउंड पाउंड करता हुआ सारा जहान ही अमीर हो जाए तो गरीब कौन रहे? गरीब कौन रहे? तो इसलिए जिस चीज के ये नाम है ना उसके साथ लगो। अब सवाल ये आता है, हर एक समाज से पूछिए, बड़ी फ्रैंक टॉक है, हर एक समाज से पूछो नाम से तो मुक्ति है। अरे भाई किस नाम से मुक्ति है? गुरुवारी में इस बात का बड़ा निर्णय किया गया है, कौन नाम जग जा के सिमरे पाव सागर को तरही। वो कौन सा नाम है जिसके सिमरन करने से हम पाव सागर से पार जा सकते हैं? तो हर एक समाज वाले यही कि भाई हमारे ही नाम जो उसी से मुक्ति होगी। अरे ये नाम है उस पावर के जो खंडों ब्रह्मंडों को लिए खड़े, इसकी भी जरूरत है। फिर एक और सवाल किया है, कौन नाम जग जाके सिमरे पावे पद निर्वाणा। निर्वाण पद किसको कहते हैं? त्रिगुणातीत अवस्था को, तीन गुणों के पार। जितने अक्षरी नाम है सब तीन गुणों के अंदर। फिर बताओ कौन सा नाम रह गया? ये नाम कहाँ पर है? नौ निधि अमृत प्रभ का नाम, दही मैं इसका विश्राम। हर एक किस्म की खुशी देने वाला प्रभु का नाम आपके अंतर में आपका जीवन आ रहा है। वो कंट्रोलिंग पावर। नानक नामे के सब कुछ वश है, पूरे भाग को पाए। कहते नाम से खंड ब्रह्मांड बने हैं, समझे? उसी को ईसाइयों ने वर्ड कहा, इन दी बिगिनिंग वाज द वर्ड, वर्ड वाज विद गॉड एंड वर्ड वाज गॉड। हिंदू भाइयों में कहते हैं नाम से 14 भवन बने हैं, नाम से खंड ब्रह्मांड बने हैं, वर्ड से सारी दुनिया बनी। यार फर्क क्या है? अक्षरों का बयान करने का तर्ज बयान अलग है ना, चीज तो वही है। तो हर एक इंसान के अंदर यह है, मगर कहाँ पर है? अदृष्ट, अगोचर, नाम अपारा, अतरस मीठा नाम प्यारा। ये बारी दृष्टि का मजमून है, समझे? अंतर्मुख होना पड़ेगा और इन लोगों के घर से ऊपर आकर मिलेगा बड़ा प्यारा, बड़ा मस्ती देने वाला नाम। वो नशा है भाई, गॉड इंटॉक्सिकेशन। जिसकी आत्मा मन इंद्र से आजाद होकर सांस लगकर उस नशे को पाती है, उनकी आंखों में भी नशा, समझे? उनके एक जान के उभारने वाली नजर हमारे लिए काफी। तो महापुरुषों की जीवन में रेडिएशन होती है, जिस मंडल में बैठेंगे वहां पर टिकाव मिलेगी, निशानी है। दुनिया भूल जाएगी थोड़ी देर के लिए, ये उसका असर है। पत्थर भी कल मैंने कहा था पानी के नजदीक रहे तो ठंडा हो जाता है, उसको मन दौड़ता भागता नहीं, एक राव में चला जाता है। समझता बात है, मालूम होती है बड़ी सैर, साथ के संग मुझे प्रभ नेरा। जब उस मंडल से बाहर जब फिर वही मुश्किल बन जाती। तो अब सवाल ये रहा, क्या नामों की जरूरत नहीं है? क्यों? इसलिए कि हम दुनिया का रूप बन गए। कैसे? दुनिया का सिमरन कर करके। इतनी याद, इतना सिमरन दुनिया का हमारे दिल दिमाग में बस गया कि सपने भी दुनिया के आते हैं, बढ़ाते हैं तो भी दुनिया ही निकलती है। अब इस बसी हालत को हमने अपने के रिजर्वायर को खाली करना है। कैसे करेंगे? प्रभु सिमरन से। लोहे को लोहे से काटना। तो क्या कहती है? पहला कदम क्या उठाओ? कहते सिमरन करो। आप सुखमनी साहब पढ़िए, पहली अष्टपदी सिमरन पर दी,
सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन माहे मिटाओ। सिमरो जास बिसंबर एक है, नाम जप तन का। फिर क्या कहते हैं, एको जप एको सारा, एको सिमर एको मना, उसकी आहें निकलने लग जाए। ऐसी बड़ी याद है। प्यार से मन से तन से उसे प्यार से याद करो, ताकि नतीजा क्या हो। अब आप देखते हो जब भी प्रभु की याद में बैठे हो, बेहतर ख्याल अंदर से निकल जाते, जिनका आपको चित्त चेता ही नहीं। जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं नहीं, उनकी सुराख जो होता है उसको पानी डालो तो कीड़े अपने आप निकलने लग जाते। जो अंतर रिजर्वायर हृदय का भरा पड़ा है, दुनिया बेहतर संस्कार बाहर आते। अब उस रिजर्वायर हृदय को, सब कॉन्शियस को खाली करना है और प्रभु याद से भरना है, ताकि क्या हो, सुपने भी उसी के आए, बढ़ाकर भी वही निकले। इसलिए सिमरन पहली पौड़ी। फिर इसमें क्या होगा, कबीर साहब कहते कैसा सिमरन हो, सुपने हो बढ़ाए के, जित मुख निक्षत राम, जिसके पग की पाहनी मेरे तन को चाहो। सुपने में बढ़ाकर जिस इंसान के अंतर से बेख्तरा प्रभु का नाम निकले, हे प्रभु, हे राम, हे सदगुरु, हे वाहिगुरु, कहते ऐसे पुरुष के पांव की जूतियों के लिए मैं अपना चमड़ा देने को तैयार। बात समझे। सिमरन जपजी साहब में एक पूरी पौड़ी इसी बात पर दी है। एक दू जीवो लख होए लखवीस, लख लख राखिए एक नाम जगदीश। एक जीव से लाख जीवे बन जाए, लाख से 20 लाख बन जाए। फिर ऐसे 20 लाख जीवों के साथ लाखों गेड़े उसकी याद में लगा। इतना प्रबल सिमरन हो, क्या होगा, इतरा पथ पौड़ियां चढ़िए हुए हसी, इस रास्ते में पति को पहुंचने की पौड़ियां हैं, चढ़ने वाले एक हो जाए। तो सिमरन पहला कदम है। जिसका सिमरन करना है उसको पाना दूसरा कदम है। जिसको पाना है उसमें 2 सूरतें ज़ाहिर हैं। नाम जपत कोट सूर उजारा, लाइट का प्रकाश होता, और उसमें अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कौ नाने जान के सदगुर पूरा। राम नाम कीर्तन रतनवत, रमे नाम में कीर्तन जो हो रहा है उसकी रत्नों जैसी पूंजी हरीश ने साधु के पास रखी है। जो वचन सत सत कर माना, जैसे आगे कार्ड 3। कोई महापुरुष मिल जाए, सदगुर मिले तांखी विखाए, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुर में भावे। तो नाने गगन ते सो मेरा गुरुदेव, बड़ी साफ लफ्ज है। तो इस के अंतर वो ज्योति का जो नाम में विकास है वो प्रकट हो जाए। जिसके अंदर वो विकास है वो सच्चे मानव में खालसा, सच्चा हिंदू, सच्चा मुसलमान, सच्चा ईसाई बन गया। तो कहते ये नाम कहाँ से मिले, आप सवाल है। इस नाम के साथ कौन लगता है? 80 नामों के साथ तो कोई भाई भी लगा सकता है। जाओ भाई राम राम कहो, जाओ भाई फलाना नाम जपो, जाओ भाई फलाने मंत्र का जाप करो, ये तो कोई भाई सिखला सकता है। हमारे जो फरमाया करते थे, ओ भाई चरखा काटने में लड़की भी नामों को बतला सकती है, कौन सी बड़ी बात। नामी को पकड़ना लगना जो है ये किसी अनुभवी पुरुष का, बिन सदगुर नाम न जापे। तो सवाल किया गुरु नानक साहब पहली पातशाही से, महाराज ये नाम किसको मिलता है? तो फरमाने लगे, तोर कर्म पाया तुद जिनको से नाम हर के लगे। हे प्रभु, जिसको तू आप दया करे वो इस नाम के साथ लगता है। ये नाम गॉड इनटू एक्सप्रेशन पावर हुआ ना, जिसमें ज्योति का विकास है, समझे। और फिर ये पूछा, महाराज इससे मिलता क्या है? कौ नानक तय सुख हुआ तित करा न जाए। सुख और शांति मिलती है, आत्मा चेतन स्वरूप को ब्रेड ऑफ लाइफ मिलती है, आत्मा को और संतुष्टि और प्यार और नशा बढ़ता। फिर क्या निशानी के आनंद की धुनी सुनाई दी। फिर पूछा, महाराज ये नाम ले किससे? ये नाम तो बड़ा अजीब सा आपने सुना दिया। मिठे का साकी आपने पढ़ी होगी, गुरु नानक साहब से बातचीत करती है। मिठे ने कहा कि महाराज वो नाम कैसा है? कहते उसके किनारे ने, क्यों भाई वो सुनाई देता है? कहते लू लू में झरना छिड़ गए। अरे जो ये चीज देख रहा है उसका नाम साधु संतर महात्मा, जाओ ढूंढो क्या हाथ से मिलता। तो फरमाने लगे, जहां नाम मिले थे जाओ, ये नाम है भाई जहां से मिलता है ले लो। कैसे मिलेगा? कहते गुरु प्रसादी कर्म को, किसी अनुभवी पुरुष की कृपा से मिले। बात समझ आ गई। तो सिमरन की महापुरुषों की बानी पढ़ना पहला कदम। ये माता की गोदी या गिर गिर कर बच्चा सवार होता है। सिमरन करना दूसरा कदम।
दुनिया के संस्कार जो हमारे हृदय के रिजवाज में भरे पड़े हैं, बेख्तियार नहीं, उनको खाली करके प्रभु याद से भरने हैं। और तीसरा कदम जिसकी याद को सुनकर मैं प्रगट करना। अरे भाई ये है, इसको कहते हैं नाम। कहते जिन्हें मेरे हृदय में इस नाम को प्रगट कर दिया है प्रभु को, कहते मैं कुर्बान हूं, मेरी जान तक भी कुर्बान। जिसने ये अमर जीवन देने वाला नाम मेरे हृदय में प्रगट कर दिया। इसी नाम की महिमा रामायण में भी की गई। रामायण का बालकांड पर ये नाम की महिमा पद दिया। वो कहते हैं अगन सगन दो ब्रह्म स्वरूपा, फिर क्या कहते हैं अकत अनाद अनूपा, फिर कहते मेरे मत नाम दहूते बढ़कर, फिर कहते हैं राम और नाम का मुकाबला किया है, नाम को अदक बतलाया है। राम ने एक आइडिया को तारा, नाम ने अनेकों खल पुरुषों का सुधार किया। फिर यहाँ तक कह दिया कहूं कहाँ लग नाम बढ़ाई, राम न सकत नाम। उस प्रभु की महिमा कितनी बयान की जाए, राम भी उस नाम की महिमा नहीं बयान कर सकते। क्यों? नाम के ही ये सब बनाए हुए हैं। समझे? गुरबानी में आया ऐसी बात कर, बड़ा निर्णय किया। नानक कागत लख बना, पढ़ पढ़ कीजिए भाव। नानक लाखों मन कागज भक्ति भाव से पढ़ते चले, लाखों मन। अरे सारी दुनिया की धर्म पुस्तक कितनी होगी मन? 100 मन, 1000 मन, कितने मन होगी सारी मिला लो। कहते लाखों मन। क्या बस इस पर नहीं, कहते कुछ और भी। मशू तोट ना आवे लेखे पौन चलाओ, चाय की कमी न हो हवा की तरह, और भाव भक्ति से लिखते चले जाओ। भी तेरी कीमत ना पवे हाँ के बड़ा खाना हो। ये प्रभु तेरा कोई बयान नहीं। बात समझ आ गई? ये नाम है जिसको नाम से मुक्ति कहते हैं। सिख का प्रोग्राम गुरु रामदास जी ने दिया है। गुर सतगुर का सिख खाए, पलके उठा नाम त्याए। पहले नाम का ध्यान आने का, ये नाम का ध्यान है। आत्मा का मन इंद्रिय से आजाद होकर परिपूर्ण परमात्मा को कांटित करना, ज्योति के साथ जुड़ना, प्रभु की धुनी में मैल होना। अंतर में दो ही मारेंगे, ज्योति मारेगी, शुक्ति मारेगी। दिस इज वे बैक टू गॉड, डायरेक्ट जहां से उसका आउटकम है। कहां से शुरू होता है? दृष्ट रघोष, इंद्र के साथ। Where the word flashes and there the religion starts। एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून हुआ। जब तक हम इंद्रियों के घर से ऊपर नहीं जाते, ये चीज दबी आती है, दबी चली जाती है, हमारा जीवन मनुष्य जीवन बर्बाद चला जाता है। अगर मनुष्य जीवन पाकर हमारा ये मामला हल हो जाए, पिंड से हम ऊपर आ जाए, चलो भाई अपनी कोशिश से आ जाओ, बड़ी खुशी की बात। अंधे को 2 आंखें चाहिए। अगर ना आ सको तो किसी की मदद ले लो भाई, दुनिया में भी तो मदद लेते हैं कि नहीं कई कामों। जब मिल जाए वो कहाँ पहुंचाएंगी? जहां से वो आउटकम है, अनाम और शब्द। कहते मैं कुर्बान हूँ। ये बड़ा मीठा और मछली देने वाला नाम है, इसमें एक नशा है। जब गुरु नानक साहब बाबा बादशाह से मिले हैं, वो भांग का प्याला कहते पेश किया। क्या लगा? अरे बाबर, ये जो नशा पीता है सुबह को पीता है, शाम को उतर जाता है, शाम को पीता है सुबह उतर जाता है। मेरे पास में वो नशा है, नाम कुमारी नानका चली रहेगी। तो बड़ा भारी नशा है, नहीं जाना। अरे भाई कुछ तो होगा जिसका बयान लफ्जों में नहीं आ सकता। हम दुनियावी मिसालों से समझाने का यत्न करते हैं। मिसाल अगर किसी गांव में जाकर देनी हो तो किस मकान से दोगे? समझने की बात। ये सब बरकतें आपके अंदर हैं, बड़ी भारी मुमकिनात पॉसिबिलिटीज है इंसान के अंदर, मगर अफसोस ये सारी उम्र बाहर मुखी रहता हुआ इससे बेखबर रहता है, जन्म बर्बाद चलेगा। और मनुष्य जीवन में इसको अनरेबल कर सकता। ये कुर्बान हो रहे हैं, मैं कुर्बान हूँ, मेरी जान तक भी कुर्बान है। जिसने अमर कर देने वाला ये नाम मेरे अंतर में प्रगट कर दिया। शक्कर, खंड, नवात, गुड़, माखियों, माजा, दूध मिसालें देते हैं। शक्कर, खंड, नवात कहते हैं मिश्री को, शक्कर आगे कहते हैं शायद, ये गुड़ सब बयान की सब वस्तु मिठियां साई ने कुछ तेरी मिठास निराली। मौलाना रूम साहब फरमाते हैं कि हे प्रभु, जब मैं तेरा नाम लेते हूँ मेरा लूनू शायद से भर जाता। भाई क्या बयान करें हम? कुछ है ऐसी मिठास जिसको पाकर दुनिया के नशे भूल जाते हैं। बिखे बन फीका त्याग रही सखिए, नाम महारस पियो,
विषय विकारों का बन ऐसा की फीका है, तू नाम के महारस को पियो। क्या से मिलेगा? कहते मान महत सकतनी काई, न मान से, न महत्ता से, न बाजू बल से, न बुद्धि के बल से, न रुपए के बल से, न हुकूमत के बल से ये चीज नहीं मिलेगी। सादा दासी थे, साधु के पास है। साधु किसी भेद का नाम नहीं, ऐसे पुरुष और हस्ती का नाम है। साध प्रभु बिन भेद न पाई, जैसे में आवे खसम की बानी, तैसा करी ज्ञान में डालो। जो इस गति को पा गया उसका नाम साधु। फिर क्या प्रभु जी बसे साध की रचना, साधु की रचना पर प्रभु बोलता है। एमर्सन कहता है जो ख्यालात बगैर सोचे समझे कि इंसान के अंतर में आते हैं, देर ऑलवेज परफेक्ट। आलिम बयान करती है, सोचता मैंने ये कहना, अब मैंने ये कहना, अब मैंने ये कहना है। वो बयान करता जाता बगैर देर जबर के, एंड देर ऑलवेज परफेक्ट। ये फर्क है एक आमिल पुरुष के बयान में और एक आलिम के बयान में। आलिम बाअमल हो तो क्या कहना है, आमिल के गले में फूलों का हार है, एक चीज को कई तरीकों से बयान करेगा। अगर आलम ना भी हो तो भी पति की बात कहेगा। बुल्ले शाह ने शाहनाज से पूछा प्रभु कैसे मिलता है, तो कहने लगा साइंदा की पावना इधरों पटना तो सोच को इधर से हटाना ही है ना, बट हाउ टू डू इट। सवाल तो ये रहा, ये एक प्रैक्टिकल मजमून है। उसमें बड़ा भारी नशा भाई, अलूने से नहीं चाटनी, उसमें नशा, उस नशे को पाकर दुनिया के नशे भूल जाते। और लोग सवाल करते हैं गुरु देता क्या, तो बड़े प्यार से समझाते हैं गुरु ज्ञान का सुरमा, बड़ा शाराना तरीका। ज्ञान किसको कहते हैं? पढ़ने लिखने विचारने का नाम ज्ञान नहीं, इल्म का नाम ज्ञान नहीं, इल्म का जो आधार है उसका नाम ज्ञान है। और ज्ञान की तारीफ किया है, ज्ञान ध्यान तुम जानिए कथ का, वो जो श्रुति हो रही है ना उसके अनुभव करने का नाम ज्ञान। तो क्या कहते हैं गुरु क्या करता है? ज्ञान का सुरमा, अनुभव का शर्मा कहाँ देता है? शाराना तौर है, आंखों में डालता है। जब तक शुद्ध पिंड को छोड़कर आंखों के पीछे ना ये चीज है हमारे अंदर नजर, इंद्रियों के घाट से ऊपर आना पड़ेगा। वो सच्चा परमात्मा जो है आज सच जुगात सच है भी सच, नानक होशी भी सच, अनचेंजेबल परमानेंस, ला तगैर ला तबदल हस्ती है, उसका इजहार का सुरमा हमारी आंखों में डालता हूँ, नीचे खींच कर ऊपर लाता है। कहते उसमें क्या होता है? अंतर चानन, अंतर प्रकाश हो जाएगा, अज्ञानता का अंधेरा मिट जाएगा। ये निशानी है। लोग पूछते हैं गुरु क्या देता है? गुरु के लफ्ज़ मैंने जो अंधेरे में प्रकाश करे। यहाँ तक बयान किया गुरु नानक साहब पहली पातशाही ने, जे साओ चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन घोर अंधार। अगर 100 चांद चढ़ जाए, ये 100 चंदा उगवे, हजारों सूरज चढ़ जाए, जब तक गुरु ना बने अंतर में अंधेरा ही अंधेरा। अरे भाई गुरु उसी का नाम है जो अंधेरे में प्रकाश करे, पर्दा दूर करे आंखन का, निज दर्शन दिखलावे, साधो सो सदगुरु भगवान। सदगुरु मिले ताकि वे के बड़े साफ लफ्ज भाई रे, कोई सदगुरु संत कहावे, नानो अलख लखावे, वो आंख बना दे जो अलग है इनके, उसका अनुभव करा दे। ऐसी हस्ती कहते मिलने से क्या होगा कि गुरु मिलने पर हम ज्ञान का हमारी आंखों में डालते, उसकी निशानी के अंतर में प्रकाश हो जाता, बड़े साफ हो। बिख डूबदा काट कटीजे, हम इंद्रियों के घाट में की जारियत में डूब रहे, हमको खींच के ऊपर ले, उसकी एक तवज्जो हमें उभार दे देती। खींचे सुत गुरु बलवान, ये उनकी सुत में ताकत, उसके एक इशारे से ख्याल से कितना भरा हो जाता है जीवों का, उसकी सोबत से ये चीज मिलती है हमें। साथ के संग बस अगोचर मिले। महापुरुष क्या करता है? बिठाकर हम इंद्रियों के घाट से ऊपर लाता है, अंतर की आंख खोलते ज्योति का विकास करता है, और अंतर उस प्रण अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा का नाने जान के सदगुरु पूरा, उसके साथ जोड़ देता है। वो कहाँ पहुंचाता है? अंतर दो ही मार्ग हैं, एक ज्योति मार्ग, एक श्रुति मार्ग। ज्योति मार्ग में जाने वाले लोग बाद वक्त ज्योति में घिर जाते हैं, आके निकलने को कोई सामान नहीं, आगे श्रुति मारे। दोनों चीजें साथ साथ कि उसके पाने का जरिया कोई अनुभवी पुरुष है, जब बिठाएगा आपको देगा, आप इकरार करोगे हमें कुछ मिला है,
कुछ मिले, थोड़ा मिले से रुपए में से 2 पैसे मिले से फिर बढ़ा सकते हो। तो ये एक प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। लेक्चर कथा ज्ञान तो कोई भाई दे सकते, 2-4-6 मिनट ट्रेनिंग कर लो, मगर कैसे इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर आंख खुलती है, हम ज्योति का विकास कर सकते। लेने वाला कहे हाँ मुझे कुछ मिला, यही ना रहे कि गुरु ने कहा ये जा बच्चा तेरी कल्याण, क्या मिला, कहते कुछ भी नहीं मिला। फिर तो ये प्रैक्टिकल सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। किसी अनुभवी पुरुष के चरणों में आप देखने वाले बन जाओगे। जाने से पहले तुम अंधे हो, माफ करना। अंधे की तारीफ संतों ने क्या की है? अंधे से नाखियन जिन मुख लोड़ना है, अंधे से ही नान का जे खस्म कुत्ते जा। अंधा उनको नहीं कहा जाता जिनके चेहरे पर आंखें नहीं। अंधे वो लोग हैं जिनकी अंतर आंख नहीं प्रभु से दूर बैठ सकता। तो महात्माओं की एक तारीफ दी जाती है हमेशा ही कि वो आंखें बख्शते हैं। अरे वो यही दिव्य को खोलने वाले होते हैं। आंखें तो सब में है, अंधे के अंतर भी आंख है, माफ करना, वो अंतर दिव्य आंखों वालों के भी अंतर है। जब अंधे को भी बिठा वो भी ज्योति का विकास देखते हैं, जिसमें ये समर्थ है उनके पास। बच्चों को बिठा वो देखते। ये समर्थ पुरुषों की कहानी है जिनकी मामा वेदों शास्त्र ग्रंथों पोथियों ने गाई। कहते हैं जब हमने देख ली कि हमारी ज्योति इस महाज्योति में समा रही, मन मान गया। जब देख लिया तो मन मानेगा ना। तो बड़े प्यार से समझाते, क्या अंधे के दसिए अंधा होए सुजा। एक अंधा आदमी है, आप देख रहे हो, उसकी आंख नहीं खुली, फिर भी तुम उसके पीछे जा रहे हो। ब्लाइंड लीड्स द ब्लाइंड, बोथ फॉल इनटू द डिच। होए सुजा खा नान का हो जो पाए जो आंख वाला है। समझो एक महात्मा के पास गए, आपकी आंख नहीं खुली, आपको वो चीज नहीं मिली, फिर भी अंधा धुन तुम उसके पीछे जा रहे हो। तारे भाई तुम भी अंधे। नकद धर्म की तरफ जाओ, होदार पर रहते तुम्हारी मर्जी रही। महात्मा जब देगा आपको कुछ नकद देगा, पूंजी देगा। संतन मोह को पूंजी सौंपे, उधार पर हो, आपकी मर्जी रही, किसी को कोई जोर थोड़ा। बस ऐसे संतों की तारीफ वेद शास्त्र ग्रंथों पोथी जिनकी गाई है, उनकी ये कॉम्पिटेंसी है। लेक्चर कथा ज्ञान तो कोई बाही दे सकता, वंडरफुल टॉक, पर क्या चीज क्या है न देखता है न दिखा सकता। फिर यहां तक कह दिया जिस दा साहब भुखा नंगा होवे तिस दा न को दे। जिसकी तुम गुलामी करने ले उसके पास आप ही खाने को नहीं, तो फिर तुमको रोटी कहां से मिले? ये ब्रेड ऑफ लाइफ है, ये वाटर ऑफ लाइफ है। क्राइस्ट एक कुएं पर गए, प्यास लगी, वहां एक समारिटन लेडी थी, उनको कहा भाई मुझे प्यास लगी है, पानी पिला दो। आपको पता है चौथा पौड़े वाले लोग होते हैं, अगर तुम कहो ना पानी, जरा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में आ जाते, घबराने लगी कि है ये ऊंची जात का आदमी, मैं गई गुजरी। उन्हें पानी घरा उल्टा और पानी पी लिया। कह रहे बेटी तूने मुझे ये पानी पिलाया, मेरी प्यास को बुझाया है, अगर तू मेरे पास आए मैं तुमको वो वाटर ऑफ लाइफ पिलाऊंगा जिससे तुम्हें हमेशा का जीवन मिल जाए, हमेशा के लिए संतुष्टि हो जाएगी। नाम मिलिए मन तृप्ति है। याद रखो हमारे और प्रभु पाने के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो केवल मन की है। अगर तुम प्रभु के पाने का पक्का इरादा दिल में रखते हो तो क्या करो, एक कदम नफस पर रखो, मन पर रखो, इसको खड़ा करो। दूसरा कदम जो तुम उठाओगे वो प्रभु की गली में पहुंच जाए। और मन कैसे काबू हो? आप कई पाठ करते हो, कई बाहर की पूजा करते हो, फिर मन भाग भाग कर जाता। आग को आगे के नीचे दब दो, हवा चलेगी, आग पर जल्द हो जाएगी। अगर आग पर पानी डालते हो, हजार अंधेरिये चले तो भी आग पर जल्द नहीं होगी। तो मन को काबू करने के लिए सबसे बड़ा इलाज नाम है। नाम मिलिए मन तृप्ति है। उस नाम में निशानी है ज्योति का विकास और प्रणव की धुनी, अखंड कीर्तन। उससे फायदा उठा लो। मत जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर आकर उस परिपूर्ण परमात्मा ज्योतिष रूप से नहीं जुड़ते, उस अखंड की धुनी से जिसको सतत कीर्तन और अखंड कीर्तन करके कहा है, उसके साथ नहीं लगते, आना जाना खत्म नहीं हो। सावधान एक ही मत। गुरुमुख की भी तारीफ की है। गुरुमुख को क्या कहा है? जो गुर से ती सन्मुख हो।
जो जागते पुरुष के सन्मुख बैठा हो, दो आंखें चार हुई। मनमुख किसको कहा? से मनमुख जो शब्द ना विचारे, गुरु के भय की सार न जाने। जिन्होंने इस नाम के साथ वो आंख नहीं मिला, कांटेक्ट नहीं हुआ, गुरु अवल मिला है, मिला भी है तो उस पर भरोसा नहीं, उसके कहे के मुताबिक काम नहीं किया, उतना ही काम किया जितना मन ने कहा, कि जैसे सारे ही मनमुख हैं। जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे वो मनमुख। कहते मनमुख अंधे सूझे नहीं, जो मन इंद्रियों के घाट पर बैठे उनकी ये आंख खुलती नहीं है, वो अंधे। कई कहते हम खुद अपने आप कर लेंगे, ये कर लेंगे, इंटेलेक्चुअल राइट है। कहते हैं नतीजा क्या? फेर के राय टकरे मार मार कर फिर किसी गुरुमुख के पास बैठते हैं तो हकीकत बैठाकर मिनटों में चीज मिल जाती। अपने आप पाने की चीज नहीं। अगर कोई भाई पास है तो बड़ी साफ मजमून है, नहीं वो नाम पावर, वो ज्योति का विषय तुम्हारे अंतर में है। जब तक तुम उस लेवल पर नहीं जाते उसको पा नहीं सकते। वो लेवल क्या है? इंद्रियों के घाट से ऊपर आना है। हाउ टू राइज अबव बॉडी कॉन्शियसनेस, हाउ टू बी रीबॉर्न इनटू द बियॉन्ड। मरते समय सबके रूप इनके आंखों के पीछे आती है। अरे भाई जीते ही यहाँ कर आगे चलना है। अगर अपने आप आ सकते हो तो बड़ी खुशी की बात है। अंधे को दो आंखें चाहिए, ना जा सको तो किसी की मदद ले लो। यहाँ कम मत, वो समाजों का सवाल नहीं, समाजों का तलक आपके जिस्म से है। जब आपकी आत्मा इंद्रियों के घाट से जिस्म छोड़कर ऊपर आ जाएगी, आपकी कौन सी समाज रह जाए? इसका यह मतलब नहीं कि आप किसी समाज में न रहो, जरूर रहो। किसी समाज में रहना बरकत है, नहीं तो करप्शन हो जाएगी या नई और समाज खड़ी करनी पड़ेगी। लाभ मजहबों का नया मजहब जारी हो जाएगा। अरे भाई रहो किसी समाज में जिस गर्द के लिए पाए हो, या उसको पालो, वो तुम्हारे अंतर है। किसी राजदान को सांस ले लो, वो तुम्हें इसका अनुभव दे दे। दिनों दिन तरक्की करो उसकी गाइडेंस के मुताबिक, तुम भी उसी गति को पा सकते हो जिसको उसने पाया। ये है राज जिंदगी जिसको हमने हल करना। हर एक समाज में महापुरुष ऐसे आए हैं जिन्होंने किया है, तो हर एक समाज वाले अपने अपनी समाज में रहो। मीराबाई थी, रविदास चमार के पास गई। ये तो एक साइंस है, सीखनी है। भाई डॉक्टर है तो डॉक्टर सीख ले, डॉक्टर पढ़ाने वाला कोई भी हो। आध्यात्मिक विद्या भी आत्मा की साइंस है। किसी समाज के घाट से ऊपर हो, ये तुम्हारा साझा एक सा मजमून है। खाए किसी समाज में हो, सिर्फ इस बात की जरूरत है कि जो महात्मा इस तरफ गया है, जो देने के समर्थ है, उसकी सोबत करो बस। क्या गुरु बिन आवर न दाता बिया। अनुभवी पर जो दात करता है दुनिया में और कोई महात्मा दान नहीं करता। ये सेल्फ एनालिसिस का मजमून है। किसी समाज में रहो, इंद्रियों के घाट से ये सिलसिला शुरू होता है। आपने यहाँ आकर उसमें जाना है, कोई समर्थ कुछ तुमको यहाँ पहुंचाकर इसका कॉन्टेक्ट दे दे, उसकी हदायत के मुताबिक काम करो, तुम्हारा बेड़ा पार हो। सारे महापुरुष यही कहते। प्यारे भाई और बहनों, हम लोग बहुत खुशकिस्मत हैं कि हम सबको परम संत कृपाल सिंह जी महाराज के वचन सुनने को मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज बार बार हम सबको यही समझाया करते थे कि हम एक बने, नेक बने, एक ही का रास्ता इख्तियार करें और नेकी की ज़िंदगी जिएं। आप सब थोड़ी देर के लिए अभ्यास के लिए बैठ जाएं और मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली संची के महापुरुष हुए हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हुए महापुरुष हमारी ज़िंदगी में लाएं और हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी। मेरी आप सबके लिए यही प्रार्थना है कि आप सुखी रहें, आपके परिवार सुखी रहें और आपकी तरक्की प्रभु की ओर तेज़ी से बढ़ती चली जाए।